हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स फैक्ट। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भारद्वाज और मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियांशी भी मौजूद हैं। और जैसा कि आप सबको अपडेट मिल चुका है, आईपीएल के जो मेगा ऑक्शन का जो तारीख है उसकी भी खबरें आ रही हैं। साथ ही साथ ये भी खबर आ रही है कि कौन से खिलाड़ी पे कौन सी टीम कितनी बड़ी बोली लगा सकती है, कौन से खिलाड़ी को कौन सी टीम खरीद सकती है। पर्स के जो लिमिट है वो 90 करोड़ रुपए ही हैं। और आईपीएल में जो रिटेन लिस्ट आई है, रिटेन लिस्ट के बाद सभी टीमों के पास तकरीबन कुछ ही पैसे बचे हैं जिनको लेकर वो आईपीएल के मेगा ऑक्शन में बोली लगाने उतरेंगे। तो प्रियांशी, आज जो हम बात करने वाले हैं उनमें हम बात करेंगे कि आईपीएल के इतिहास में, यानी कि अब तक वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगाई गई है फ्रेंचाइजी के द्वारा। तो प्रियांशी, सबसे पहले आप शुरुआत करिए उस खिलाड़ी की जिसके ऊपर अब तक के आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ी बोली लगी है। देखिए अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि मेगा ऑक्शन का जो डेट है वो आ गया है और सारे लोग जो है, जो भी आईपीएल का वेट कर रहे थे, सबकी नजरें खिलाड़ी पे और पर्स जो है उस पे टिकी हुई है। और प्रियांशी, और ये भी है ना कि लोग ये भी जानने में इंटरेस्टेड हैं कि इस बार वो कौन खिलाड़ी होगा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बोली लगी है। देखिए इस बार की तो पता नहीं, वो तो फ्रेंचाइजी जाने, उनका पर्स जाने। लेकिन पिछली बार की अगर बात करें तो क्रिस मॉरिस जो है उनको राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में खरीदा था। लेकिन बात ये नहीं है कि कितने महंगे थे वो, बात ये है उनकी जो फॉर्म थी उसको लेके बहुत बड़ा सवाल है कि इतने महंगे खरीदे गए। पहले फेज की बात करें हम, अगर 2 फेज में कोविड की वजह से मैच हुए थे, पहले फेज में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया था उन्होंने, 7 मैचों में 14 विकेट लिए थे। लेकिन दूसरी फेज में उनका जो प्रदर्शन देख बहुत निराशाजनक आया और इसीलिए राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें रिलीज कर दिया है। तो चलिए अगले खिलाड़ी की बात करेंगे। अगले खिलाड़ी के बारे में बता दें आपको कि बहुत ही बड़ा खिलाड़ी है, टीम इंडिया से बिलोंग करते थे और हालांकि अब वो खेलते नहीं हैं, लेकिन उनके अगर आईपीएल कैरियर की ही बात की जाए या फिर T20 फॉर्मेट की बात की जाए तो बेहद ही मतलब बल्लेबाजी की शैली जो उनकी है, कोई उनकी तुलना नहीं है किसी खिलाड़ी से। और जिस लिहाज से वो बैटिंग करते थे मैचेस में, और कहीं ना कहीं जो उनकी फैन फॉलोइंग थी बहुत ही ज्यादा थी, वो खिलाड़ी हैं युवराज सिंह। एक ओवर में 6 छक्के भी लगाए थे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने बोला कि T20 की बात करें उनके बल्लेबाजी की, तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी थे युवराज सिंह, जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। और आपको बता दें कि युवराज सिंह ने जो 2015 की बात है, ये उस सीजन में दिल्ली कैपिटल्स के अब जाकर, उस समय दिल्ली डेयर डेविल्स हुआ करती थी ये दिल्ली कैपिटल्स, और उस समय युवराज सिंह को 16 करोड़ रुपए में दिल्ली डेयर डेविल्स ने खरीदा था, जो अब जाकर दिल्ली कैपिटल्स के रूप में हो गई। हालांकि अब युवराज सिंह खेलते तो नहीं दिखाई देंगे मैदान पर, लेकिन हो सकता है कि किसी टीम के साथ एज अ मेंटर या एज अ टीम सजेशन के रूप में, स्ट्रेटजी के रूप में युवराज सिंह किसी टीम के साथ जुड़ पाए। अगर आगे बढ़े और तीसरे खिलाड़ी की बात करें कि आईपीएल का सबसे महंगा तीसरा खिलाड़ी कौन है, तो पैट कमिंस को हम सब जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कैप्टन हैं और इनकी अगर बात करें कि कितने में खरीदे गए थे, ये तो 15.5 करोड़ में 2020 में खरीदे गए थे। और सस्पेंड होने से पहले, आईपीएल में सस्पेंड होने से पहले इनकी फॉर्म की बात करें तो अभिषेक जान लीजिए कि ये बल्ले से भी और गेंदबाजी में भी, दोनों में भी इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। अगर इनकी रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये 14 मैचों में 12 विकेट इनके हाथ में थे। और अगर बल्लेबाजी की बात करें तो इन्होंने 166 के स्ट्राइक रेट से 7 मैचों में 93 रन बनाए थे। तो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उस लिहाज से था, लेकिन कुछ और बेहतर उम्मीद किया जा सकता था, जिस लिहाज से इनको इतने हाई प्राइस पे खरीदा गया था। प्रियांशी, अब बात करते हैं जो अगला खिलाड़ी है, बड़ा नाम है, तभी बड़ी बोली लगी थी, लेकिन अब देखना होगा कि इस बार क्या होता है, किस टीम से खेलते हैं और क्या बोली लग सकती है उनको, फ्रेंचाइजी कितने रुपए, कितना रकम खर्च करने जा रही है। वो खिलाड़ी हैं काइल जेमिसन। काइल जेमिसन को लेकर भी बहुत ही लगातार सवाल पूछे जाते हैं कि काइल जेमिसन के बारे में बताइए, कौन से कितने ज़्यादा बोली लग सकती है उनके ऊपर। तो आपको बता दें कि आरसीबी ने उनके ऊपर 15 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। और 2021 के आईपीएल ऑक्शन में न्यूजीलैंड के 30 गेंदबाज को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 15 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि अगर 15 करोड़ का जो बोली लगाया गया था आरसीबी के द्वारा,
अब जाकर उस खिलाड़ी को अगर ऑप्शन में उतरते हैं तो कितनी बड़ी बोली उनके ऊपर लगाई जा सकती है, क्योंकि बड़े प्लेयर हैं। अगर अगले खिलाड़ी की बात करें जो बहुत ही महंगा बिका था, वो भारतीय खिलाड़ी है और बता दें कि पूर्व भारतीय ओपनर भी रह चुका है। आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये और एक बात और बता दें कि आईपीएल 2022 के लिए वो लखनऊ टीम के साथ एज ए मेंटर भी जुड़ चुके हैं। तो अब नाम के खुलासा करने वाली कोई बात नहीं रही, वो नाम है गौतम गंभीर। जी बिल्कुल, और 2011 में इनको 14.9 करोड़ में खरीदा गया था और उस समय उस टूर्नामेंट की अगर बात करें तो बहुत ही शानदार सफर है उनका आईपीएल का। उन्होंने उस टूर्नामेंट में अपने जो उनकी टीम थी उसको प्ले ऑफ तक का सफर दिखाया था उन्होंने। और इनकी अगर रन की बात कर लें हम तो इन्होंने 378 रन बनाए थे 15 मैचों में। बहुत ही खूबसूरत खेल दिखाया था उन्होंने। तो देखते हैं कि गौतम गंभीर जुड़ चुके हैं तो हाँ लखनऊ के साथ, तो क्या कुछ खास होता है लखनऊ के साथ, क्योंकि नई टीम है और लोगों को उम्मीद भी है। और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अहमदाबाद और लखनऊ ये जो दो टीमें हैं ये हो सकता है कि एज अ फाइनलिस्ट भी किसी और टीम के साथ खेलते हुए देखी जा सकती है इस बार। तो बड़ा सवाल ये है कि इस बार का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन होगा, और इसके बाद एक और सवाल है क्या वो महंगाई जितने में खरीदा जाएगा उतना प्रदर्शन उसका कैसा होगा, परफॉर्मेंस रहता है कि नहीं। तो चलिए अब चलते चलते आपको बता दें कि 12 और 13 फरवरी का जो तारीख है वो फिक्स किया गया है बेंगलोर में मेगा ऑक्शन को लेकर। और हालांकि अब जो हो सकता है कि किसी कारण से आगे आने वाले टाइम में डेट में भी फेरबदल हो जाए, क्योंकि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी मोहर अभी लगनी बाकी है। तो चलिए सही खबर के लिए, दिलचस्प खबर के लिए बने रहिएगा स्पोर्ट्स पैक के साथ, और आईपीएल से जुड़ी और तमाम जो भी बड़ी खबरें हैं वो आप तक लेकर हम आएंगे। बिल्कुल, और ये कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपके हिसाब से सबसे महंगा खिलाड़ी इस बार का कौन होने वाला है। बिल्कुल।